अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अगला नया पॉइंट लिखिए दादू जी में। अभी तक दादू जी कंप्लीट नहीं हुए हमारे, हमने जहां तक लिखा है उससे आगे लिखना शुरू कीजिए और अगला पॉइंट लिखिए नेक्स्ट दादू जी में, और वो है निधन। कौन सा पॉइंट है भाई? निधन। दादू जी में अगला पॉइंट लिखिए निधन। हम दादू दयाल जी पढ़ रहे थे, अगला पॉइंट लिखिए निधन। निधन में सबसे पहले लिखिए कब, निधन कब हुआ? 1603। कहां पर हुआ और तिथि कौन सी है? तीन चीजें लिखनी है आपको निधन में। और उसके बाद दादू जी में अगला पॉइंट हम लिखेंगे विशेष। क्या लिखेंगे भाई? विशेष। दादू खोल भैराना पहाड़ी। दादू खोल भैराना पहाड़ी। दूदू, और दूदू कहां पर है? जयपुर। तिथि लिखनी है ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। और लास्ट पॉइंट लिखिए विशेष। और लास्ट पॉइंट लिखिए विशेष। विशेष में पहली बात लिखिए, अरे मैं सही रफ्तार पे चल रहा हूं, आप लोग लेट चल रहे हैं। मैं सही टाइम पे चल रहा हूं, आप लोग लेट चल रहे हैं, क्योंकि आपको बातें भी तो करनी है। नहीं, मेरे को जाना तो मेरे को भी है, अमर कौन हुआ है? नहीं, एग्जाम दे बात कौन जानो। चले, आप लोग आए भी तो मेरे से पहले हो। हाँ, विशेष में लिखो दादू जी ने, विशेष में पहली बात लिखिए दादू जी ने निपख नामक आंदोलन चलाया। 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 दादू जी ने कौन सा आंदोलन चलाया भाई? निपख। एक बात और लिखिए, दादू संप्रदाय के संतों, विशेष में दूसरी बात लिखिए, दादू संप्रदाय के संतों के शवों को, दादू संप्रदाय के संतों के शवों को, दादू संप्रदाय के संतों के शवों को न तो जलाया जाता है। दादू संप्रदाय के संतों के शवों को न तो जलाया जाता है तथा, न तो जलाया जाता है तथा न ही अलग अलग लिखना, तथा न ही दफनाया जाता है। न तो जलाया जाता है तथा न ही दफनाया जाता है, बल्कि खुले स्थान पर, बल्कि खुले स्थान पर, बल्कि खुले स्थान पर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। बल्कि खुले स्थान पर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। बल्कि खुले स्थान पर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहीं छोड़ दे भाई, पहाड़ी पर ले जाकर छोड़ देते हैं, पशु पक्षी खा लो, ठीक है। बाकी वो शरीर का कोई महत्व नहीं है दादू संप्रदाय में, ठीक है। दादू संप्रदाय में प्राण निकलने के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं है।
भले वो पशु पक्षी खाए भले कोई खाए, उसका कोई महत्व नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ वापस इधर और बताओ मुझे थोड़ा सा, कितना अच्छा हो अगर मैं क्लास में आऊं और आप इतने ही चुप बैठे रहो, फिर मैं आपको 4-5 लाइनें रिवीजन करूं फिर लिखाना शुरू करूं, नहीं तो क्या है कि मुझे तो पता चल जाता है रिवीजन के मोड में हो नहीं आप लोग, तो लिखो, फिर लिखो जो नहीं चुप रहे हो, ठीक है, और था को कोई उपाय को नहीं। चलो अठीन देखो, तरीके तो मुझे भी आते ही होंगे, है ना। चलो इधर आ जाओ, सबसे पहले बात करें वापस तो दादू जी की थोड़ी सी बात करते हैं, अब इधर देखें थोड़ा सा, मैं वापस पूछ लूं दादू जी आपसे, दादू जी कंप्लीट हो गए वापस पूछूंगा मैं, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ दादू जी का जन्म कब हुआ? 1544। दादू जी का जन्म कब हुआ? 1544। कहां पर हुआ बताओ? अहमदाबाद। कहां पर हुआ भाई? अहमदाबाद गुजरात। चलो ठीक है, मुझे बताओ नदी कौन सी थी? साबरमती। कौन सी थी? साबरमती। दादू जी के बचपन का नाम क्या था? महाबली। क्या नाम था? महाबली। और मोतीलाल मेनारिया ने दादू जी को क्या बोला? राजस्थान का कबीर। क्या बोला भाई? राजस्थान का कबीर। आगे चले और आगे बात करें तो दादू जी के पिताजी का नाम क्या है? लोधीराम। क्या नाम है? लोधीराम। माता जी का नाम क्या है? सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। दादू जी के गुरु जी का नाम है वृंदावन जी या बुड्ढन जी? वृंदावन जी या बुड्ढन जी। और एक और गुरु है जिनका नाम है कलाम। क्या नाम है भाई? कलाम। दादू जी के हमने ग्रंथों की बात की तो दादू जी री वाणी, दादू जी रा दूहा, काया बेली। वापस बताओ तीन कौन सा है? दादू जी री वाणी, दादू जी रा दूहा, काया बेली। बात करें दादू जी के कुल शिष्य कितने थे बताओ? 152। उसमें से मुख्य कितने थे? 52। इन 52 को क्या बोलते हैं? 52 स्तंभ। और दादू जी के प्रमुख 5 शिष्यों के मैंने नाम लिखा है, बताओ वो 5 नाम कौन से? सुंदरदास, गरीबदास, माधोदास, रज्जबदास, मिस्किनदास। वापस बताओ क्या नाम है? सुंदरदास, गरीबदास, माधोदास, रज्जबदास, मिस्किनदास। दादू जी ने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम क्या है? दादू संप्रदाय। 1574। कब चलाया? 1574। सांबर जयपुर। कहां पर चलाया? सांबर जयपुर। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नरेना। कहां पर है भाई? नरेना। नारायणा, नरेना जो कहां पर है? दूदू। और दूदू कहां पर है? जयपुर। बस याद रखना। आगे चले और आगे जब हमने बात की तो दादू संप्रदाय में जो अभिवादन होता है वो कौन सा होता है? सत्यराम। कौन सा होता है? सत्यराम। और दादू संप्रदाय में जो सत्संग स्थल होता है उसे क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। क्या बोलते हैं भाई? अलख दरीबा। दादू संप्रदाय में शाखाएं कितनी है? 5। कितनी शाखाएं हैं? 5। बोलो 5 नाम कौन सा है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। वापस बोलो क्या नाम है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। वापस बोलो क्या नाम है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। बोलना है सीधा सीधा, ठीक है ना। कल्चर में एक ही सिस्टम होता है, रट्टा लगाना। क्या लगाना है? रट्टा। जितने तथ्य याद करने की कैपेसिटी आप में होगी उतनी कला संस्कृति आपकी बेहतर होगी। मैं सीधी सीधी बात बता दूं, कल्चर में मेले त्योहार ऐसे कुछ 2-4 चैप्टर हो जैसे चित्रकला, उनको समझ के बाकी ज्यादा में दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा याद रखना। क्या रखना भाई? या। अब मुझे बताओ दादू संप्रदाय की स्थापना कब हुई, कहां हुई, इसमें शाखाएं कौन सी, पीठ कौन सी है, ये तो याद रखने की चीज है ना, कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? या। और याद करने के दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो आप बढ़िया बढ़िया तरीके से बार बार बोलो उसको, या बार बार लिखो। क्या करो भाई? बार बार रफ कॉपी ले ली, दादू जी को लिखना स्टार्ट कर दिया कि दादू जी में कितने पॉइंट याद है, जो पॉइंट याद नहीं है उसको वापस देखा और फिर वापस बंद कर दी अपनी नोटबुक और फिर रफ कॉपी में लिखा। एक ही जैसे दादू जी को रफ कॉपी में रोज उठ के 4 दिन लिखना। कितने दिन लिखना है? 4। और उसके बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, सीधो बोले ओ पेन उठाई लो, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। बस थोड़ा बोलना आना चाहिए, बाकी कोई चीज ही को नहीं, क्योंकि रट्टो लगाना है और याद है चीजें बस। चलो इधर देखो, वापस बताओ दादू जी का निधन कब हुआ है? 1603। कहां पर हुआ है? दादू खोड़, भैराना पहाड़ी, दूदू, जयपुर। बात करते हैं तिथि कौन सी है? ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। बात करें दादू जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? निपक आंदोलन। और दादू संप्रदाय के संतों को शवों को न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है, खुले आसमान के नीचे पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आगे चले, अगले संत लिखे नेक्स्ट। दादू जी के 2 शिष्य पढ़ूंगा छोटे छोटे से। पहले का नाम है सुंदरदास। क्या नाम है भाई? सुंदरदास। हेडिंग लगाइए सुंदरदास जी। हेडिंग लगाइए सुंदरदास जी। सबसे पहला पॉइंट लिखिए जन्म। दोसा। सुंदर हा मांका दा दोसा। अन्य नाम। दूसरा शंकराचार्य। इन्हें क्या बोलते हैं बताओ? देखिए, दूसरा शंकराचार्य। फिर लिखो राजस्थान का शंकराचार्य।
दूसरा शंकराचार्य या राजस्थान का शंकराचार्य। पिता, अगर दादो सा सुंदर हा तो हमें आया परमानंद। दादो सा इतने सुंदर थे कि दादी जी यानी कि माता क्या हो गई, सती। किसकी आज्ञा ली, गुरु की। सुंदरदास जी के गुरु कौन है बताओ देखे, दादू जी। उसके बाद याद रखना है आपको ग्रंथ। क्या याद रखना है बताओ देखे, ग्रंथ। सुंदरदास जी के ग्रंथ कौन कौन। संतों में एक तो ग्रंथ वाला, एक संप्रदायों की प्रमुख पीठ वाला। ये दो क्यों संत सबसे ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। किसी भी संत का ग्रंथ और किसी भी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। 100 में से 50 वाली नहीं कहेंगे, केवल ही नहीं। करने जावा। लिखो ग्रंथ, सुंदर सार। पहले ग्रंथ का नाम लिखो सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। तो इजी है याद रखना, क्योंकि नाम ही क्या आ रहा है बताओ देखे, सुंदर। सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान सवैया। और ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया और ज्ञान समुंदर। और लास्ट पॉइंट लिखना विशेष, बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। 3-4 बातें लिखूंगा विशेष। चले विशेष में लिखें, विशेष में लिखिए, इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ काशी के 80 घाटों पर निवास किया। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ काशी के 80 घाटों पर निवास किया। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ काशी के 80 घाटों पर निवास किया। किसके साथ निवास किया बताओ देखे, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। और कहां पर किया, काशी के 80 घाटों। और लिखो दूसरी बात, इन्होंने इन्होंने दादू संप्रदाय, इन्होंने दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना, इन्होंने दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना सांगानेर जयपुर में की। इन्होंने दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना सांगानेर जयपुर में की। इन्होंने दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना कहां पर की बताओ देखे, सांगानेर जयपुर। दादू संप्रदाय की नागा शाखा की स्थापना कहां पर कर दी, सांगानेर जयपुर। और आगे लिखो, इनका निधन सांगानेर जयपुर में हुआ तथा, इनका निधन सांगानेर जयपुर में हुआ तथा इनके शव का, इनका निधन सांगानेर जयपुर में हुआ तथा इनके शव का अग्नि संस्कार किया गया।
यही तो, तभी तो ये लाइन लिखाई। बाकी किसी भी संत के शव का अग्नि संस्कार नहीं किया गया, केवल सुंदरदास जी के शव का अग्नि संस्कार किया गया, इसीलिए ये लाइन लिखाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनका निधन सांगानेर जयपुर में हुआ तथा इनके शव का क्या किया गया, अग्नि संस्कार। जबकि नॉर्मली दादू संप्रदाय के संतों के शवों का अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। तो ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि दादू संप्रदाय के वह प्रमुख संत जिनके शव का अग्नि संस्कार किया गया, वो संत कौन है, सुंदरदास। इसलिए ये बात याद रखनी है। आगे चले, एक बात और लिखें। सुंदरदास जी पर 1997 में, सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपए का क्या जारी किया गया, बताओ देखे, डाक टिकट। बस खत्म। चलें, विद्यार्थीगण वापस बोर्ड की तरफ आ जाएं और मुझे सुंदरदास जी के बारे में फटाफट बताएं। देखें, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सभी, कॉपी छोड़ो, एक बार इधर देखो, सब याद करना है। क्या करना है भाई, याद, बस तेरी याद, ठीक है, यादों में डूबे रहना। इधर देखो, सबसे पहले बताओ हमारे जो संत है उनका नाम क्या, बताओ देखे, सुंदरदास। अभी तक देखो हमने रामचरण दास जी पढ़ लिए, हमने जसनाथ जी पढ़ लिए, हमने जाम्बो जी पढ़ लिए, और हमने कौन से पढ़ लिए, दादू जी। दादू जी के 2 शिष्य पढ़ूंगा, पहले सुंदरदास, दूसरे रज्जबदास। कौन से पढ़ूंगा भाई, रज्जबदास। और उसके बाद वापस अपने लालदास जी, धन्ना जी, पिंपा जी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। इधर देखो, सुंदरदास जी का बताओ जन्म कहां पर हुआ, दोसा। वापस बताओ, सुंदरदास जी का जन्म कहां पर हुआ, दोसा। और बताओ अन्य नाम पहला कौन सा है, दूसरा शंकराचार्य। फिर कौन सा है, राजस्थान का शंकराचार्य। पिताजी का क्या नाम है, परमानंद। माता जी का क्या नाम है, सती देवी। गुरु का क्या नाम है, दादू जी। ग्रंथ कितने याद रखने हैं, 4। कितने याद रखने हैं, 4। पहले 2 नाम बोलो, कौन सा है, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। वापस बोलो क्या नाम है, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। वापस बोलो क्या नाम है, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। 2 और नाम कौन से हैं, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुंदर। क्या नाम है, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुंदर। चलो बताओ, इन्होंने कहां पर निवास किया, बताओ देखे, काशी में। कौन से घाटों पर, 80 घाटों पर। किसके साथ, गोस्वामी तुलसीदास के साथ। सांगानेर जयपुर में इन्होंने दादू संप्रदाय की कौन सी शाखा की स्थापना की, नागा शाखा। और इनके शव का क्या किया गया, अग्नि संस्कार। इनका निधन भी कहां पर हुआ, बताओ देखे, सांगानेर जयपुर। और इन पर 1997 में कितने रुपए का डाक टिकट है, 2 रुपए का। कितने रुपए का है, 2 रुपए का। इधर देखें, मेरी आंखों में देखें और पूरे सुंदरदास जी मुझे वापस बताएं, ठीक है। सच में बताना कि याद है या कॉपी में देखना इधर उधर। अब मैं देख रहा हूं कि कई तो टाबरियान का वे जगह सच में आवाज निकाल बोले, याद करे। कई जगह खाली होट अलावे देखे गुरुजी लागे के बोला हना, तो मेरे फायदो कोई कोई को नहीं, मारो तो कोई नहीं, थाको तो है ही को नहीं, पक्का ही, ठीक है। चलो मुझे बताओ, हमने जो संत पढ़े उनका नाम क्या है, सुंदरदास। मैं सच्ची बता रहा हूं, कॉपी में नहीं देखना, इधर देखना। बताओ क्या नाम है, सुंदरदास। बताओ सुंदरदास जी का जन्म कहां पर हुआ, मैं नहीं बोल रहा, जन्म कहां पर हुआ, दोसा। अन्य नाम कितने हैं, 2। पहला कौन सा है, दूसरा शंकराचार्य। पहला कौन सा है, दूसरा शंकराचार्य। दूसरा कौन सा है, राजस्थान का शंकराचार्य। क्या नाम है भाई, राजस्थान का शंकराचार्य। चलो बताओ, पिताजी का क्या नाम है, परमानंद। क्या नाम है, परमानंद। माता जी का सती देवी। क्या नाम है, सती देवी। गुरु का क्या नाम है, दादू जी। क्या नाम है, दादू जी। ग्रंथ कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। पहले कितने नाम बोलने, 2। बोलो 2 नाम कौन से, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। वापस नाम बोलो, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। वापस नाम बोलो, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। ज्ञान सवैया, ज्ञान समुंदर। वापस बोलो, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुंदर। बोलो 4 नाम कौन से हैं, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुंदर। अब बताओ, इनका निधन कहां पर हुआ, सांगानेर जयपुर। कहां पर हुआ, सांगानेर जयपुर। इनके शव का क्या किया गया, अग्नि संस्कार। इन्होंने दादू संप्रदाय की कौन सी शाखा की स्थापना की, नागा शाखा। कहां पर की, सांगानेर जयपुर। इन्होंने काशी के 80 घाटों पर किसके साथ निवास किया, गोस्वामी। इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ, कितने रुपए का, 2 रुपए का। बोलो सुंदरदास जी महाराज की। आगे चले, लिखें रज्जबदास। क्या लिखेंगे भाई, रज्जबदास। अगले संत कौन से लिखने, बताओ देखे, रज्जबदास। रजब तूने गजब की ना, सिर पर बांधिया मोड़, आया तू हरि भजन को किया नरक में ठोड़। एक बार की बात है कि सुंदरदास जी विवाह करने के लिए जा रहे थे। क्या करने के लिए, है ना, हाँ, रजबदास जी, सुंदर रजबदास जी। विवाह को नाम मानती मैं कंफ्यूज हुआ,
ठीक है। तो रजबदास जी विवाह करने के लिए जा रहे थे और जयपुर में एक झील है जिसका नाम है माउठा। क्या नाम है? माउठा। उस माउठा झील के पास दादू जी बैठे हुए थे, उपदेश वगैरह दे रहे थे, उस समय ध्यान में बैठे हुए थे ऐसे। और रजबदास जी उधर से बारात लेकर अपने ससुराल जा रहे थे, शेरवानी वगैरह पहन रखी बढ़िया, और लगा के भाई अब जाएंगे और धर्मपत्नी को लेकर आएंगे। साथ वाले भी साथ में ढोल बाजे बजा रहे हैं। और जाते जाते रजबदास जी को लगा के पहले दादू जी के दर्शन कर लेते हैं। किसके दर्शन कर लेते हैं? दादू जी। भाई पहुंचे हुए संत है, दादू जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ही विवाह करने के लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि दादू जी का दर्शन करूंगा मैं। लोगों ने मना किया, लोगों ने कहा पहुंचे हुए, लोगों को लगा पहुंचे हुए संत है, कब कौन सा शब्द बोल दे पता नहीं है, दादू जी का भरोसा नहीं है। तो कहा कि नहीं नहीं, दादू जी के दर्शन वापस आते समय करेंगे जोड़े से। कैसे करेंगे भाई? जोड़े से। अभी फिलहाल चलो ससुराल और विवाह करके आते हैं। उन्होंने जिद पकड़ ली। रजबदास जी ने कहा नहीं नहीं, शुभ काम के लिए पहले दर्शन किसके करूंगा? दादू जी के। लोगों को लगा कि भाई मामला गड़बड़ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अब जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। वो तुरंत अपने घोड़ी से नीचे उतरे और जाकर दादू जी के सामने बैठ गए। दादू जी ध्यान में बैठे हुए थे, आंखें बंद किए हुए, और सामने रजबदास जी हाथ जोड़कर बैठे। उनको लगा कि जब भी दादू जी अपनी आंखें खोलेंगे मुझे कोई बढ़िया शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? बढ़िया शब्द। और मुझे जो शब्द बोलेंगे वो मैं याद रखूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में महत्व है। क्योंकि दादू जी मुझे पहली बार कुछ बोलेंगे और मैं दूल्हे के वेश में बैठा हूं, तो मुझे पक्का कोई ज्ञान की बात बोलेंगे कि तुम विवाह के बाद अपने जीवन में ऐसे रहना, ऐसे पत्नी का ध्यान रखना, ये करना, ऐसे भक्ति करना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कोई आदमी। और दादू जी ने जैसी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि सामने रजबदास जी बैठे हुए हैं, सिर पे मोड़ बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है भाई? मोड़। मोड़ तो समझते हो ना, मोड़ है ना, तो मोड़ बांधा हुआ है। अब रजबदास जी ने, भाई दादू जी ने जैसे ही रजबदास जी को देखा, दादू जी ने कहा रजब तूने गजब कीना। क्या कीना भाई? गजब। आपा का मारवाड़ी क्या गजब काम करियो, दूध उपणियो छोरी, तू कहीं ध्यान रखियो ना, ठीक है। हाँ, तो रजब तूने गजब कीना, गजब का मतलब ओ कहीं काम करियो, ठीक है ना। रजब तूने गजब कीना, सिर पर बांधिया मोड़, के माथा माथ कहीं बांध लियो मोड़, ओ कहीं काम करियो डप्पा ना। आया तू हरि भजन को, यहाँ तू किसका भजन करने के लिए आया? हरि भगवान का भजन करने के लिए आया। किया नरक में ठोड़, कहां पर ठोड़ कर ली भाई? नरक। अगर तूने मोड़ बांधा है, तू अगर विवाह कर रहा है, तो तू डायरेक्ट कहां जाएगा? नरक में। इसका मतलब जो विवाह करता है वो डायरेक्ट कहां जाता है? नरक। मैं नहीं बोल रहा, दादू जी बोल रहे हैं, ठीक है। और इस हिसाब से मैंने अपनी सीट फिक्स कर ली है, और आप लोगों का स्वागत करने के मैं तैयार रहूंगा माड़ा वाड़ा लेके, ठीक है। क्या ये है ना। और जो जो क्लास में कम पढ़ाई करते हैं या जो आवाज करते हैं, उनको फिर मैं वहां फिर यमराज जी से अपना कुछ थोड़ा बहुत रखूंगा, कुछ है ना स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा उनको। और फिर यमराज जी से बुलवा बुलवा के उन सबको गर्म तेल की कढ़ाई में डालूंगा, ठीक है। इस चीज को गर्म तेल की कढ़ाई में, ये बोलता था इस चीज को गर्म तेल की। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि यमराज जी आपकी बात क्यों मानेंगे, है ना। मेरे पास तरीके हैं यमराज जी क्यों मानेंगे, उसके बताऊंगा नहीं मैं, बट तरीके। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी। देखो कोई इंसान मरता है ना, अब इनको लगता है कि यमराज जी तुम्हारी बात क्यों मानेंगे। मुझे सारे तरीके आते हैं बेटा, मैं इंटेलिजेंट इंसान हूँ, ठीक है। अब देखो, तो एक्चुअली में क्या है कि भाई यमराज जी मान लो कि मेरी बात, अब कोई इंसान मरता है तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती? तो मेरे से भी पूछी जाएगी भाई आपकी जगह नरक में फिक्स है, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे को लड़की बना दो। क्या बना दो? लड़की। बस ये मेरी आखिरी इच्छा होगी, उसके बाद यमराज जाने मैं जानू, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं इंटेलिजेंट इंसान हूं, मैं सब नोट करता हूं, मैं यमराज को पटा लूंगा, ठीक है, डायरेक्ट ना। और मैं आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे सारे तरीके आते हैं, मैं उसको बोलूंगा यम्मू। क्या बोलूंगा? यम्मू। और, और मेरे को टोन भी सारी आती है ना, सारी टोन मेरे को आती है, यम्मू प्लीज, है ना। फिर वो कोई बात नहीं टालेगा, और बोलने की टोन से ही मैं फंसा लूंगा उसको, ठीक है। पक्का बोलने की टोन सही, जैसे ही कोई आएगा कि इसको गर्म तेल की कढ़ाई में डालना, मैं ऐसे बोलूंगा कि यमराज मना ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, यम्मू प्लीज, इसको गर्म तेल की कढ़ाई में डालो ना, बस, है ना। चलो। वाह वाह, ये मजाक की बातें, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। लिखो रजबदास, कहाँ लिखो भाई? रजबदास। ये सब मजाक की बातें हैं, विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, ऐसी बातें घर पे जाके ना बताएं। ये घर थोड़ा ही मारो। चलो, आप आगे लिखो रजबदास, कहाँ लिखो भाई? रजबदास। रजबदास जी में लिखो सबसे पहला पॉइंट जन्म। क्या लिखोगे भाई? जन्म। बच्चा रजबदास जी में लिखो जन्म। क्या लिखोगे भाई? जन्म। सांगानेर कहाँ पर हुआ बताओ देखे? सांगानेर। और सांगानेर कहाँ पर है बताओ देखे? जयपुर। हाँ।
लिखो गुरु। क्या लिखोगे भाई? गुरु। इनके माता पिता कुछ याद नहीं रखने, गुरु याद रखने। गुरु का नाम क्या बताओ देखे? दादू जी। नहीं, ये आजीवन अविवाहित रहे। क्या रहे भाई? अविवाहित। इन्होंने मना कर दिया। और आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहे। किसके वेश में रहे? दूल्हे। शेरवानी पहनी ही भक्ति करता। पूरे जीवन इन्होंने क्या पहने रखी है? शेरवानी। ताकि इनको याद रहे कि दादू जी ने मुझे क्या कहा था, भूल नहीं जाए। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं। हालांकि कोई थाके जियान का कुमार आ सका बाद में नेड़ा नेड़ा किया, देखियो कहीं डांपा को नंबर आ जाए तो। वो फिल्मों में देखा आपने? पूरा नाम का अमरीश पुरी कहता है, बेटा अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है ना, तुम विवाह कर लो उसकी जगह। तो ऐसा कुछ हुआ ही होगा। चलो, गुरु के बाद लिखो ग्रंथ। क्या लिखोगे भाई? ग्रंथ। रज्जब वाणी पहला कौन सा ग्रंथ है बताओ देखे? रज्जब वाणी। शर्वंगी। रज्जब वाणी शर्वंगी। और लिखो अंगबद्ध। ये दादू जी की वाणियों का संग्रह। इसको कहीं कहीं अंग वधु भी लिख देते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। दादू जी की वाणियों का संग्रह। दादू जी की वाणियों का संग्रह। दादू जी की वाणियों का क्या बताओ देखे? संग्रह। अगला ग्रंथ के बाद पॉइंट लिखना निधन। रजबदास जी का निधन कहां पर हुआ? रजबदास जी का निधन भी कहां पर हुआ? सांगानेर, जयपुर। वैसे सांगानेर को लेरियो प्रसिद्ध है। कहीं प्रसिद्ध है भाई? लेरियो। वेशभूषा में पढ़ाएंगे आपको। सांगानेर का लेरिया प्रसिद्ध है। जयपुर का माने जयपुरिया को लेरियो दिला दियो भरतार। काली काली गाड़ी में घुमा दियो भरतार। काली भैंस है फिलहाल तो करा। यहां तक उतार लिया सबने? लास्ट पॉइंट लिखो विशेष। क्या लिखोगे भाई? विशेष। छोटे से संत है बस। लास्ट पॉइंट लिखना है विशेष। विशेष में पहली बात लिखिए, यह आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। यह आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। यह आजीवन किसके वेश में रहे बताओ देखे? दूल्हे के। नहीं नहीं, बाद में एक शेरवानी और ही डाली। है ना? तो अब तो वेट कर रहा होगा शेरवानी को। आप चिंता मत करो ना। या तो माहौल पहले यमराज गंजा हो। वह अब घनी है ना। हर या एक गन्नू रे गन्नू। चलो, यह आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। किसके वेश में रहे भाई? दूल्हे के। दूसरी बात लिखो, दादू जी ने इनको माउठा जलाशय के पास उपदेश दिए। दादू जी ने इनको माउठा जलाशय के पास उपदेश दिए। दादू जी ने इनको माउठा जलाशय के पास क्या दिए बताओ देखे? उपदेश दिए। दादू जी ने इनको माउठा जलाशय के पास उपदेश दिए। दादू जी ने इनको माउठा जलाशय के पास क्या दिए भाई? उपदेश दिए। और लिखो, दादू जी ने इन्हें प्रसिद्ध दूहा कहा। दादू जी ने इन्हें प्रसिद्ध दूहा कहा। आगे नीचे दूहा लिख दीजिए, रजब तूने गजब की ना। प्रसिद्ध दोहा। दोहा को ढूंढाड़ी में बोलते हैं दूहा। क्या बोलते हैं भाई? दूहा। ठीक है। रजब तूने गजब की ना, सिर पर बांध्या मोड़।
आया तू हरि भजन को। आया तू हरि भजन को, किया नरक में ठोड़। रजब तूने गजब की ना, सिर पर बांधिया मोड़। आया तू हरि भजन को, किया नरक में ठोड़। रजब दास जी कंप्लीट हो गए। आ जाए, वापस इधर आ जाएं और रजबदास जी के बारे में बताएं मुझे, फिर आगे चलेंगे, अगले संत पढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ रजबदास जी का जन्म कहां पर हुआ? सांगानेर जयपुर। वापस बताओ जन्म कहां पर हुआ? सांगानेर जयपुर। एक बार फिर बताओ जन्म कहां पर हुआ? सांगानेर जयपुर। निधन भी कहां पर हुआ? सांगानेर जयपुर। दोनों बातें साथ में याद रखनी है। चलो मुझे बताओ गुरु जी का नाम क्या है? दादू जी। तो इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? दादू जी के शिष्य सारे के सारे तीन ग्रंथ याद रखना, बस रजबदास जी में काम चल जाएगा आपका। पहला कौन सा बताओ देखे? रजब वाणी। ये तो रजबदास जी का ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दो याद रखने, सर्वंगी अंगबद्ध। क्या याद रखने? सर्वंगी अंगबद्ध। वापस बताओ क्या याद रखना है? सर्वंगी अंगबद्ध। अब बोलो तीन ग्रंथ कौन से हैं? रजवाणी, सर्वंगी, अंगबद्ध। बढ़िया बात। मुझे बताओ आजीवन किसके वेश में रहे? दूल्हे के वेश में। दादू जी ने कौन से जलाशय के पास उपदेश दिए? माउठा। कौन सा जलाशय? माउठा। और एक प्रसिद्ध दोहा का, वो दोहा कौन सा बताओ देखे? रजब तूने गजब कीना, सिर पर बांधिया मोड़। आया तू हरि भजन को, किया नरक में ठोड़। बढ़िया बात। आगे चले, अगले संत लिखे नेक्स्ट, जिनका नाम है लाल दास जी। क्या नाम है भाई? लाल दास जी। लाल दास जी। सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा? जन्म। जन्म में इनके थोड़ा सा विवाद है, लेकिन धौलीदू, कौन सा जन्म स्थान कौन सा बताओ देखे? धौलीदू। और धौलीदू कहां पर है? अलवर। आप कोई किताब खोलोगे तो हो सकता है आपको कहीं नाम मिल जाए नगला जहाज। कौन सा नाम मिल जाए भाई? नगला जहाज। और नगला जहाज कहां पर है? भरतपुर। नगला जहाज भरतपुर। लेकिन आपको धौलीदू अलवर पर ही फोकस रखना है। फिर लिखना है जाति। लालदास जी की जाति कौन सी थी? इनकी जाति थी मेव। कौन सी जाति थी भाई? मेव। मेव एक्चुअली में मेवों को खुद को नहीं पता कि हिंदू एक मुसलमान। ये है तो हिंदू ही, लेकिन इन्होंने बाद में धर्म कौन सा ग्रहण कर लिया? मुस्लिम। ये लिखो पिता चांदमल, माता समदा, पत्नी मोगरी। मैंने थोड़ी रखा है नाम। गुरु गदन चिश्ती। ग्रंथ या काव्य ग्रंथ? लालदास श्री चेतावनिया। ग्रंथ का नाम है लालदास श्री चेतावनिया। समाधि कहाँ और कब?
शेरपुर, ये शेरपुर एक नए जिले में चला गया जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। हाँ, पहले जयपुर में था। और तिथि है आश्विन शुक्ल एकादशी। कौन सी तिथि है बताओ, देखिए, आश्विन शुक्ल एकादशी। आश्विन शुक्ल एकादशी। इसी दिन इनका मेला लगता है। संप्रदाय लालदासी संप्रदाय। अंडरलाइन, प्रमुख पीठ, नगला जहाज भरतपुर, मेला आश्विन शुक्ल एकादशी। और लास्ट पॉइंट कौन सा लिखना होता है बताओ, देखे, विशेष। उतार लिया सबने? चलो विशेष में लिखो। इन्होंने इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। 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 इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया भाई, जोर। और लिखो एक बात, लालदासी संप्रदाय में, लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को, लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को, लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को मुंह काला करके, लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाकर, लिखना है, मुंह काला करके ओडी पर उल्टा बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। गधे पर उल्टा बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। सर ऐसा क्यों किया जाता है? दिमाग में आता होगा, अहंकार। अभी किसने शब्द क्या यूज लिया बताओ, देखे, अहंकार। अगर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत घमंड होता है तो वो भक्ति कर नहीं पाता।
और इसीलिए उसका पूरा ये अहंकार जो होता है उसका निचोड़ निकाल देते हैं, गांव के सामने पूरी बेइज्जती करते हैं। उसके बाद एक ही रास्ता होता है उसके पास, भक्ति करो बस, और कुछ सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा ही पढ़ाई के साथ भी होता है, आपको पता है? ये सेम चीज पढ़ाई पे भी अप्लाई होती है। अगर आप में थोड़ा बहुत अहंकार होता है ना तो आप पढ़ाई कर नहीं पाते, वो समस्या हो जाती है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। और गड़बड़ ऐसे हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है मानत आवे बस मान का ही पड़ा हुआ है ना, ये वाली जो चीज है वो बहुत भारी पड़ती है लास्ट में जाकर। सच बता रहा हूं मैं ना, आप में तो चलो वो नहीं है, लेकिन कई कई बेंच ऐसे आते हैं, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, 12th पास बच्चे ऐसे आते हैं जिनको कोई चीज पढ़ो, जैसे मान लो कोई चैत्र पढ़ो और उनको चैत महीने का नाम याद है, और उनके अचानक है चैत माना आवे था ना कहीं धूड़ आवे, मैं मन में जानू आप सोचो आपको क्या कुछ नहीं आता, जिनको नहीं आता उनको लगता है हमें तो आता है, समस्या यहाँ भी हो जाती है। तो इसीलिए अहंकार मार देते हैं, क्या मार देते हैं? अहंकार। पढ़ाई हो चाहे भक्ति हो, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है समर्पण। क्या जरूरी है भाई? समर्पण। अपने हथियार डाल दो और ये सोच लो कि हमें नहीं आता है और हमें सीखना। क्या करना है भाई? सीखना। फिर आपका माइंड सेट वैसे होता है कि सामने वाला जो इंसान बता रहा है 4 बातें बता रहा है, 2 हमें आती है 2 हमें नहीं आती, जो नहीं आती उन पर फोकस करना है, वो याद करना है। नहीं तो कहीं 2 बातें आवे को दिमाग चेंज हो जाओगे, मन आवे बस मान पड़ा, अरे आवे कौन नहीं भाई, घनी बातें कौन नहीं आवे था ना, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैं खुद देखता हूँ कि मैंने किसी बेंच में मान लो पढ़ा दिया, किसी बच्चे को मैंने पढ़ा दिया, इन 4 बच्चों को नोट्स बना दिया, अब मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चा कोई ना कोई तो मिल ही जाता है पुरानी क्लास वाला। जैसे इस क्लास में भी है 1-2 जगह पहली मागनो पड़ी उड़ा टाबर है ना, 2-3 ही है वो, इस क्लास में कम है उनकी संख्या, अरे भाई लाई लिखे हाँ, लेकिन पहली मागनो अगर कोई संत संप्रदाय पढ़ उड़ा है तो उनका माइंड चेंज होगा कि नहीं होगा, कि संत संप्रदाय तुम्हारा पढ़ उड़ा है, ठीक है, ये वाला माइंड सेट हो जाता है। और आ चीज बहुत भारी पड़े, मैं सच्ची बता दूं कि मुझे भी आज तक सारे संत संप्रदाय याद नहीं रहते, कणे कणे मैं ही 18 पॉइंट भूल जाऊं, ओ पॉइंट के माता के बाद पिता छोड़ दूं, कणे गुरु छोड़ दूं, कणे कोई चीज, जबकि मैं 2018 से पढ़ रहा हूं। कब से? 2018 मैंने कोचिंग ज्वाइन की, 2018, 2019 और 2020 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, कोरोना में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कितना 6-7 साल होगा, कितना साल होगा भाई? 6, कम 5-6 सालों में पढ़ा रही हूँ, रोज पढ़ा रही हूँ, कल्चर पढ़ा रही हूँ यार, ओ हर रोज मैं पढ़ू लालदास जी, ठीक है, अभी भी ब्रांच में पढ़ा दी, अब अट पढ़ा दी, फाउंडेशन पढ़ा हूँ, अट पढ़ा हूँ, तो रोज मैं पढ़ा रही हूँ, फिर भी मैं कने कने भूल जाऊँ। तो मैंने समझ में करना कि एक बार कोचिंग करने के बाद पूरा सब्जेक्ट क्या याद रह जाए, रवि कौन पूरा सब्जेक्ट याद, लेकिन माइंड सेट चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? माइंड सेट। और फिर हम पूरे में से पूरे सवाल कर नहीं पाते, इसलिए अपना दिमाग को ऐसा रखें। ये तो वैसे ज्ञान तो मैं देता नहीं, बड़ा बात आएगी कटुआ उठा नहीं, है ना। हाँ, लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को मुंह काला करके गधे पे उल्टा बिठा के गांव में घुमाया जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान भक्ति करने बैठता है लोग कहते हैं ओए आलेख तो भगत बढ़िया हो। अब मुझे बताओ उसको बेइज्जती फील होती है, उसको लगता है कि नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, लेकिन उस व्यक्ति को बोले जिसको कल मुंह काला करके घुमा रहे थे, उसके कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि उससे बड़ी बेइज्जती सहन करने के लिए क्या है कि बड़ी बेइज्जती होनी पड़ती है। पहले बड़ी बेइज्जती हो जाती है, उसके बाद बेइज्जती सहन होती नहीं है, फिर बाद में मामला चलता रहता बढ़िया बढ़िया, ठीक है, फिर बेइज्जती लगती नहीं है, छोटी मोटी बेइज्जती से फिर फर्क नहीं पड़ता। तो वही वाली चीज है बस। चलो आज जो आपका पाचा लालदास जी कौन है बताओ, देखे लालदास जी, इधर देखें विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दे, लालदास जी को याद करें, वापस पूछे जाएंगे बिना देखे आपसे। सबसे पहला बताओ जन्म कहां पर हुआ? धौली दू अलवर। एक और कहीं नाम आपको क्या मिल जाता है? नगला जाज भरतपुर, लेकिन इसको नहीं, इसको याद रखना। जन्म कहां पर हुआ बताओ, देखे धौली दू अलवर। जाति कौन सी है? मेव। पिता कौन है? चांदमल। माता कौन है? समता। पत्नी कौन है? मोगरी। बताओ गुरु का क्या नाम है? गदन चिश्ती। और इनका ग्रंथ कौन सा है? लालदास श्री चेतावनी। याद हो गए इतने पॉइंट? वापस बताओ सबसे पहले जाति कौन सी है? मेव। पिता कौन है? चांदमल। माता कौन है? समता। और पत्नी कौन है? मोगरी। गुरु कौन है? गदन चिश्ती। ग्रंथ कौन सा है? लालदास श्री चेतावनी। चलो बताओ समाधि कहां पर है? शेरपुर कोटपुतली बहरोड। और कब ली इन्होंने समाधि? आश्विन शुक्ल एकादशी। और संप्रदाय कौन सा चलेगा? लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? नगला जाज भरतपुर। और मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल एकादशी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया? जोर। और लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को मुंह काला करके गधे पे उल्टा बिठा के गांव में घुमाया जाता है। चलो ठीक है, पूछ लूं पाचा लालदास जी? पक्का पूछ लिया? चलो ठीक है, बताओ लालदास जी, बताओ लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ? लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ? धौली दू अलवर। वापस बताओ कहां पर हुआ? धौली दू अलवर। बताओ जाति कौन सी है? मेव। जाति कौन सी है? मेव। पिता कौन है? चांदमल। पिता कौन है? चांदमल। माता कौन है? समता। कौन है भाई? समता। पत्नी कौन है? मोगरी। क्या नाम है? मोगरी। गुरु का क्या नाम है? गदन चिश्ती। क्या नाम है? गदन चिश्ती। इनका काव्य ग्रंथ कौन सा है? लालदास श्री चेतावनिया। कौन सा है? लालदास श्री चेतावनिया। इन्होंने समाधि कहां पर ले ली? शेरपुर। शेरपुर कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। और तिथि कौन सी है? आश्विन शुक्ल एकादशी। कौन सी तिथि है? आश्विन शुक्ल एकादशी। बढ़िया बात, आगे चले तो इनका
संप्रदाय कौन सा है? लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? लालदासी संप्रदाय। बताओ लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? नगला जाज भरतपुर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमुख पीठ वाली कहां पर है बताओ देखे? नगला जाज भरतपुर। और बात करें लालदासी संप्रदाय का मेला भी कब लगता है? आश्विन शुक्ल एकादशी। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया? जोर। और लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को मुंह काला करके गधे पे उल्टा बिठाकर गांव में घुमाया जाता। बोलो लालदास जी महाराज की जय हो। आगे चले, लिखे संत पीम्पा जी। कौन से लिखेंगे भाई? संत पीम्पा। जीव मार जीमण करे, खाता करे बखान, देख पीम्पा देख थारी थाली में मसान। इन्होंने जीव हत्या का विरोध किया। किसका विरोध किया भाई? जीव हत्या। हालांकि सबने किया, लेकिन पीम्पा जी ने थोड़ा ज्यादा किया। पीम्पा जी ने कहा कि आप पहले तो किसी जीव की हत्या करते हो, फिर उसका बनाते हो जीमण। क्या बनाते हो भाई? जीमण। और खाता करे बखान, उन्होंने कहा फिर खाते समय बखान करते हो, वाह क्या बना है, अरे थारी बल्ली। पहले जीव को मारा, उसका जीमण करा, और उसकी तारीफ और हो रही है ना। और तो वही चीजें, तो पीम्पा जी ने उसका विरोध किया। चलो लिखो संत पीम्पा जी। कौन से लिखोगे भाई? संत पीम्पा जी। संत पीम्पा जी का वैसे नाम है प्रताप सिंह। क्या नाम है भाई? प्रताप सिंह। गागरोन के राजा थे ये। गागरोन कहां पर है? झालावाड़। हाँ, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग। दो नदियां आती है, अब और कालीशील। आका कहीं याद रखना, बताओ देखे? आका। घाघरे पर कहीं सुखाया? आका। आ से आहू, का से कालीशील। समझ गए? भैंस नीरो खावे, भैंस नीरो खावे चबाई। क्या खावे बताओ देखे? चबाई। भैंसरोडगढ़ में दो नदियां आती है, चंबल और ब्राह्मणी। चंबल और ब्राह्मणी, है ना। चित्तौड़ के दुर्ग को डाला बेग में। किस में डाला भाई? बेग में। चित्तौड़ के दुर्ग को बेग में डाला, मतलब बेड़च और गंभीरी। बस अब तो कहीं रटना है, ये हो रही तो कहा। चित्तौड़ के दुर्ग को डाला बेग में, घाघरे पर सुखाया आकार, भैंस की आन खावे चबा है। बस काम खत्म। नदियां मेरा फेवरेट टॉपिक है ना ज्योग्राफी में। नहीं नहीं, मैं मेरे को उतनी नहीं आती, पढ़ाते जितनी नहीं आती, अपने को उतनी आती है जितनी आनी चाहिए, ठीक है। अपने को उतना ही आता है कि बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। पन्ना थाने खम्मा गणी, पन्ना थाने खम्मा गणी, ये करके यार ना। बीज खारा खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल। कहां से होता है भाई? बिजराल। ना, ना, दो ट्रिक नदियां थोड़ी पूरी हुई, नदियां आती लंबी है ना। चलो नहीं भाई, मेरे तरीके मेरे पे अप्लाई कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को आती नहीं तो मैं पढ़ूंगा कहां से? नहीं ठीक है, मैं बता दूं दो चार कोई। अब मैंने अभी इतनी याद है, ठीक है। जैसे वो पार्वती की साई है ना, बैंथली बिलास लियासी, तो पार्वती आशी केतली गिलास लियासी, है ना। हमने याद ऐसे, वो जरूरी थोड़ी है ज्योग्राफी का, वो तो सारे सब्जेक्टों में भी ऐसे ही होता है हमारे साथ। जेठी सर, जेत सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह। जैसे जब तो हम तो संविधान भी पढ़ते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे कि अनुसूची 1 संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, है ना। अनुसूची 2 मानव वेतन 2, मानव वेतन 2। अनुसूची 3 शपथ, क्या बताओ देखे? शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में जाने के लिए तैयार। अनुसूची 5 पिछड़ा क्षेत्र, क्या बताओ देखे? पिछड़ा क्षेत्र। अनुसूची 6 उत्तर पूर्वी राज्य 6, उत्तर पूर्वी राज्य 6। अनुसूची 7 हम तीनों हैं, 7 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 8 मामा घनी आंट, क्योंकि मन कहीं आवे भाषा, कहीं आवे भाई भाषा। तो ऐसे सारे सब्जेक्टों में याद करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो लिखो आप आगे, संत पीम्पा जी में लिखो। लिखो जन्म, कहां लिखो भाई? जन्म। जन्म लिखो बेटा। गागरोन। जन्म कहां पर हुआ बताओ देखे? गागरोन। गागरोन है वो सही नाम, गागरोन। और गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग कौन से जिले में बताओ देखे? झालावाड़। झालावाड़। झालावाड़ से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती है झालरापाटन से, ठीक है ना। झालरापाटन झालावाड़ से वसुंधरा चुनाव लड़ती है, और वसुंधरा लगाती है बिंदो। कहीं लगाओ भाई? बिंदो। बिंदी को नहीं लगाओ, बिंदी तो थे लगाओ बेटा, बांको लीलाड़ 4 फुट ना। बिंदो। तो वहां एक नृत्य किया जाता है बिंदोरी। कौन सा नृत्य किया जाता है? बिंदोरी।
ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। पहले बहुत पूछा जाता है कि झालावाड़ में नृत्य कौन सा है, बिंदुर। तो हम ऐसे याद करते हैं कि झालावाड़ में वसुंधरा, और वसुंधरा कहीं लगा हुआ है, बिंदु। घाघरों दुर्ग कहाँ पर है बताओ देखे, झालावाड़। आगे लिखो वास्तविक नाम, क्या लिखोगे बताओ देखे, वास्तविक नाम। वास्तविक नाम लिखो प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची। पिता, पिताजी का नाम है कड़ावाराम खिंची। देखो घर का नाम रखियो कड़ावाराम खिंची। माता, माता जी का नाम है लक्ष्मीवती। क्या नाम है बताओ देखे, लक्ष्मीवती। गुरु, गुरु जी का नाम लिखो रामानंद। क्या नाम लिखोगे भाई, रामानंद। गुरु जी का नाम लिखो रामानंद। गुरु जी का नाम लिखो रामानंद। ग्रंथ, ग्रंथ लिखो चिंतावणी, नोट चिंतामणि। क्या नाम है बताओ देखे, चिंतावणी। चिंतामणि किसे बोलते हैं, चिंतामणि किसे बोलते हैं, जूनागढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग को बोलते हैं, जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है, बीकानेर। गढ़ चिंतामणि किसे बोलते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर। जबकि इनका ग्रंथ कौन सा है, चिंतामणि। देखो आराध्य देव, पिंपा जी आराध्य देव किसके हैं, आराध्य देव। आराध्य देव लिखो दर्जी समुदाय। कौन सा समुदाय बताओ देखे, दर्जी समुदाय। आराध्य देव है दर्जी समुदाय। ए लिखो मंदिर, मंदिर में लिखो स्थान समदड़ी बालोतरा। समदड़ी बालोतरा। नदी, कौन सी नदी है बताओ देखे, लूणी। बिल्कुल राइट बात। मेला, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। चैत्र पूर्णिमा। मेला कब लगता है बताओ देखिए, चैत्र पूर्णिमा। गुफा, टोडा गांव टोंक। छतरी, इनकी छतरी कौन से दुर्ग में भाई, गागरोन दुर्ग। लास्ट पॉइंट लिखना होगा विशेष। विशेष में लिखिए पिंपा जी की जीवनी। पिंपा जी की जीवनी फ्रांस के दार्शनिक, पिंपा जी की जीवनी फ्रांस के दार्शनिक गार्शा दे ताशी ने लिखी। पिंपा जी की जीवनी फ्रांस के दार्शनिक गार्शा दे ताशी, बोर्ड पे नाम लिख दिया मैंने, गार्शा दे ताशी, गार्शा दे ताशी।
पिंपा जी की जीवनी फ्रांस के दार्शनिक गारशा दे तासी ने लिखी। तासी ने लिखी। दूसरी बात लिखो विशेष में, इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का यह दिया जाता है भाई श्रेय। रामानंद तो उत्तरी भारत में भक्ति लेकर आए। राजस्थान में दो लोगों को श्रेय दिया जाता है, एक पिंपा जी, एक धन्ना जी। ये रामानंद के शिष्य है ना, यही आगे बढ़ेंगे। गुरु का नाम क्या है? रामानंद। एक बात और लिखो, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए फिरोज तुगलक से युद्ध किया, जिसकी जानकारी, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए फिरोज तुगलक से युद्ध किया, जिसकी जानकारी, फिरोज तुगलक FT, फिरोज तुगलक से युद्ध किया जिसकी जानकारी अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है। अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती हैं, जिसकी जानकारी अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है, जिसकी जानकारी अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है। लेखक कौन है अचलदास खींचीरी वचनिका के? शिवदास गाढ़ण। क्या नाम है? शिवदास गाढ़ण। आगे लिख देना, अचलदास खींचीरी वचनिका के नीचे लिख देना शिवदास गाढ़ण। वो रचना है शिवदास गाढ़ण की, अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है। इधर देखो, वापस इधर देखो, पिंपा जी कंप्लीट हो गए। विद्यार्थीगण कृपया इधर ध्यान दे, पिंपा जी के बारे में वापस बताएं और फिर अगले धन्ना जी की ओर चलेंगे, ठीक है? चलो इधर देखो वापस। सबसे पहले हाँ, क्या हुआ? पिंपा जी को, हाँ पिंपा जी को रिपीट कराएंगे। अच्छा, ये वाली लाइन जो लिखाई अभी, जिसकी जानकारी अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है, उस ग्रंथ का नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है। उसके रचनाकार है शिवदास गाढ़ण। अचलदास खींचीरी वचनिका के नीचे अंडरलाइन करके एक तीर निकाल के लिख दो, शिवदास गाढ़ण। शिवदास गाढ़ण, शिवदास गाढ़ण, वो उसके रचनाकार। चलो इधर आ जाओ वापस। विद्यार्थीगण कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें। गाड़ी संख्या 23-211 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। संत पिंपा जी के बारे में बताएं वापस जल्दी से। मुझे बताओ, संत पिंपा जी की बात करें, सबसे पहले जन्म कहां पर हुआ बताओ? देखे, गागरोन दुर्ग झालावा। वापस बताओ, जन्म कहां पर हुआ? गागरोन दुर्ग झालावा। और बताओ वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। पिताजी का क्या नाम है? कड़ावाराम खींची। माता जी का नाम क्या है? लक्ष्मीवती। गुरु का क्या नाम है? रामानंद। ग्रंथ कौन सा है? चिंतामणि। इतनी बातें एक बार वापस बताओ। जन्म कहां पर हुआ? गागरोन दुर्ग झालावा। वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। पिताजी का नाम क्या है? कड़ावाराम खींची। माता कौन है? लक्ष्मीवती। गुरु कौन है? रामानंद। ग्रंथ कौन सा है? चिंतामण। आराध्य देव कौन से समुदाय के? दर्जी समुदाय के। मंदिर का स्थान कौन सा है? समदड़ी बालोतरा। नदी कौन सी है? लूणी। मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा। गुफा कहां पर है? टोडा गांव टोंक। वापस बताओ कहां पर है? टोडा गांव टोंक। और छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावा। इनकी जीवनी फ्रांस के दार्शनिक ने लिखी, जिनका नाम क्या है? गारशा दे तासी। क्या नाम है? गारशा दे तासी। इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। और मैंने एक बात लिखा दी कि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए फिरोज तुगलक से युद्ध किया, जिसकी जानकारी अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। और नौकरी लग जाओगे तब मेरे को क्या जिम्माओगे? नुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।